लगा के पढ़ो बेटा। इस बार ना कैसे हूँ निकाल लोगे ना तो पूरा गांव का जबान बंद हो जाएगा। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की। हम जानेंगे भारत की नदियाँ के बारे में जीके का आधारित प्रश्न है। जैसे शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए यमुनोत्री, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी केदारनाथ, ऑप्शन डी अमरकंटक। इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी की सहायक नदी कौन है? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सरस्वती नदी, ऑप्शन नर्मदा नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी यमुनोत्री, ऑप्शन डी पंचवटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक। इसका बी नंबर ऑप्शन होगा सही, अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए सिहांग, ऑप्शन बी दिहांग, ऑप्शन ए सिहांग, ऑप्शन बी दिहांग, ऑप्शन सी तीस्ता, ऑप्शन डी लोहिता। इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिहांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए मानसरोवर से, ऑप्शन बी सड़क ताल से, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन डी लद्दाख से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजत ताल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक, ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ऑप्शन सी बालेश्वर, ऑप्शन डी पालघाट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बालगिरी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। इसका सही ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी का स्रोत कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए नासिक, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी बालेश्वर, ऑप्शन डी इज्बेस्कर। इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती नदी किस प्रकार की मानी जाती है? ऑप्शन ए पौराणिक, ऑप्शन बी दक्षिण भारत के, ऑप्शन सी पश्चिमी घाटी के, ऑप्शन डी हिमालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रमुख नदियाँ जिन्हें हिमालयी नदी कहा जाता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर एक डेल्टा निर्माण के दृश्य क्या कहते हैं? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर एक डेल्टा निर्माण के दृश्य क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा डेल्टा, ऑप्शन बी सुंदरवन डेल्टा, ऑप्शन सी कृष्णा डेल्टा, ऑप्शन डी गोदावरी डेल्टा। का सही ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी बालेश्वर, ऑप्शन सी मुल्ताई, ऑप्शन डी पंचवटी। इसका सही ऑप्शन बताइए। चलिए इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुल्ताई। चलिए अगला क्वेश्चन,
भारत में नदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए भाखड़ा नंगन, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दामोदर घाटी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी त्रिवेणी संगम नहीं होती है? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन नंबर यमुना, ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और तापी नदी किस सागर में जाके मिलती है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार सागर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरब सागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी बिहार के बाढ़ के मुख्य कारण है? ऑप्शन नंबर ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन नंबर सी सोन, ऑप्शन नंबर डी यमुना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी। इसी नदी को बिहार के शोक नदी कहते हैं। शोक नदी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी किस राज्य से होकर बहती है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। चलिए गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन सी केदारनाथ, ऑप्शन डी अमरकंटक। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंगोत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दक्षिणी की गंगा, ऑप्शन बी पवित्र सरिता, ऑप्शन डी जीवन रेखा, ऑप्शन डी दक्षिणी की यमुना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी की गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी का सहायक नदी कौन है? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सरस्वती नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी बरहमपुर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उत्तम स्थान का है? ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी यमुनोत्री, ऑप्शन डी पंचवटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक। 25 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती हैं? ऑप्शन नंबर ए सिहांग, ऑप्शन नंबर बी दिहांग, ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर लोहित। यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए मानसरोवर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी लद्दाख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्थान का है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी भागीरथी पहाड़ी, ऑप्शन सी बालेश्वर, ऑप्शन डी बालघाट।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालीगिरी पहाड़ी। देर मत करो, समय बीत रहा है, आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, एक एक सेकंड करके जिंदगी घट रही है, मौज लेने की जवानी लगातार कम होती जा रही है। आपके माता पिता आपकी सफलता के इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जो करना है जल्दी करो, बहाने मत बनाओ। ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वतमाला गोंडवाना भूकंप भाग से जानी जाती है? ये ऑप्शन ए हिमालयगिरी, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी शिवालिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा। ये अगला क्वेश्चन, कौन सा पर्वत समुद्र के पास है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी पश्चिमी घाटी, ऑप्शन डी विंध्य। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिमी घाटी। अगला क्वेश्चन, पूर्वी और पश्चिमी घाटी मिलते हैं? ऑप्शन ए सतपुड़ा में, नीलगिरी में, ऑप्शन सी शिवालिक में, ऑप्शन डी अरावली में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी में। अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को तिब्बत से अलग करती है? ऑप्शन ए काराकोरम, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी सतपुड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काराकोरम। अगला क्वेश्चन, शिवालिक में पर्वत पाए जाते हैं? ऑप्शन ए काले पर्वत, ऑप्शन बी युवा पर्वत, ऑप्शन सी प्राचीन पर्वत, ऑप्शन डी पठारी पर्वत। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी युवा पर्वत। अगला क्वेश्चन, काराकोरम के पास कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी लद्दाख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व तक जाती है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी विंध्य, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी हिमालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 30, दक्कन पठार का मुख्य पर्वत है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी पश्चिमी घाटी, ऑप्शन डी हिमालय। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणी पर्वतीय स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी गुरु शिखर। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी। चलिए अगला क्वेश्चन, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन ए बलौक पर्वत, ऑप्शन बी ओलित पर्वत, ऑप्शन सी ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन सी पठारी पर्वत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओलित पर्वत। चौथी, अरावली पर्वत किस दिशा में फैला है? ऑप्शन ए उत्तर दक्षिण, ऑप्शन बी पश्चिम उत्तर की दिशा, सी पूर्व पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण उत्तर। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पूर्व पश्चिम। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? ऑप्शन ए विंध्य, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी सतपुड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिमालय। अगला क्वेश्चन, सह्याद्री का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए पूर्वी घाटी, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन डी पश्चिमी घाटी, ऑप्शन डी अरावली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाटी। अगला क्वेश्चन, किस पर्वत से सबसे अधिक नदियाँ निकलती है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी विंध्य। इसका सही आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हिमालय। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा और विंध्य के बीच बहने वाली नदी कौन है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी कृष्णा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा।
ये अगला क्वेश्चन, कश्मीर की सबसे प्रसिद्ध पर्वतमाला कौन है? ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी काराकोरम, ऑप्शन सी जास्कर, ऑप्शन डी कंचनगंगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जास्कर। अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए टूटे फूटे पहाड़, ऑप्शन बी ऊंचे पर्वत, ऑप्शन सी लगातार पर्वत, ऑप्शन डी ज्वालामुखी। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टूटे फूटे पर्वत। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, कौन सी पर्वतमाला भारत की जलवायु को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी नीलगिरी, ऑप्शन डी सतपुड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमालय। ये अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वतमाला मानसून को रोकती है? ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी पश्चिमी घाटी, ऑप्शन डी सी अरावली, ऑप्शन डी नीलगिरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी। ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाटी। हर दिन खुद से यही सवाल पूछो कि भाई मैंने तैयारी क्यों शुरू करी है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बिना तैयारी के अपना जीवन बिता लेंगे। मैंने क्यों तैयारी शुरू करी? क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है पढ़ने के अलावा। फिर मैं क्यों पढ़ रहा हूं? मेरा टारगेट क्या है पढ़ने का? ये टारगेट मुझे कितने समय में अचीव करना है? ये सवाल लगातार आप खुद से ही पूछते रहो, खुद से बात करते रहो। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए नमस्कार, प्रणाम साथियों, से बात करते हैं। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी सतपुड़ा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिमालय। ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी विंध्य। का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरावली। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऑप्शन ए कांजीरंगा, ऑप्शन बी थैलगिरी, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी नंदा देवी। इसका सही ऑप्शन नंबर होगा सी माउंट एवरेस्ट का सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी सिक्किम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन, अरावली श्रृंखला के सबसे ऊंचा शिखर कौन है? ऑप्शन ए आबू पर्वत, ऑप्शन बी शिखर गुरु शिखर, ऑप्शन सी केदारनाथ, ऑप्शन डी शिवलिक। का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दक्कन का पठार किस पर्वत से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी विंध्य और सतपुड़ा, ऑप्शन डी हिमालय। का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विंध्य और सतपुड़ा। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत किस दिशा में है? ऑप्शन ए पूर्वी भारत, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत, ऑप्शन सी मध्य भारत, ऑप्शन डी दक्षिण भारत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर भारत, ऑप्शन डी पश्चिमी भारत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत। चलिए अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए सह्याद्री, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी काराकोरम, ऑप्शन डी शिवलिक।
इसका सही आंसर हो जाएगा सह्याद्री। इसका सही आंसर होगा सह्याद्री। अगला क्वेश्चन, शिवलिक किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी नीलगिरी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हिमालय। अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जगह राजस्थान। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, काजीरंगा कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऑप्शन ए धैलीगिरी, ऑप्शन डी दोदा बेटा, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी कंचनजंगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दादो बेटा। 14 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे आप सोच रहेंगे 15 नंबर क्वेश्चन मिस्टेक हुआ टाइपिंग करने में। इसलिए पश्चिमी घाट किस राज्य से शुरू होता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल। अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? ऑप्शन ए महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी दूरा बेटा, ऑप्शन डी नीलकंठ, ऑप्शन डी माउंट बाबू। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महेंद्रगिरी। अगला क्वेश्चन, दूध सागर किस राज्य में स्थित है? दूध सागर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन, पठारी क्षेत्र किस पर्वत से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन डी नीलगिरी, ऑप्शन डी कारोकारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पर्वतमाला है? ऑप्शन ए शिवलिक, ऑप्शन बी मिथियांग डोंग, ऑप्शन डी सी विंध्य, ऑप्शन डी सह्याद्री। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मियांग डोंग ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन विंध्याचल किस नदी के पास है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। अगला क्वेश्चन, त्रिवेणी संगम किस पर्वत के पास स्थित है? ऑप्शन ए शिवलिक, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी काराकोरम, ऑप्शन डी अरावली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विंध्याचल। वो फिल्म देखिए ना आपने, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखिएगी, उसमें लड़के के साथ धोखा होता है, वो डायरेक्ट आईएएस बनता है, बीच का स्ट्रगल कोई नहीं दिखाता। ये कोई नहीं देखेगा दुनिया में कि तुमने पढ़ाई करते समय कितनी रातें काली करी हैं, कितने ताने सुने हैं, कितना आपने प्रेशर झेला है घर वालों का, पड़ोसियों का। केवल इस बात से फर्क पड़ता है कि आज आप क्या हैं, वो केवल आपके कंधे पर लगे हुए सितारे देखेंगे। तो दुनिया को अच्छा परिणाम ला के दिखाओ, तो ही दुनिया आपके स्ट्रगल की कहानी सुनेगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कोटा किस नदी किनारे है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी घाघरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंबल। चलिए तीसरा क्वेश्चन, रायपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए इंद्रावती, ऑप्शन बी खारून, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी तांदुला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा खादून। चलिए चौथा क्वेश्चन, मैसूर किस नदी के किनारे स्थित है? मैसूर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी कावेरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कावेरी। पांचवा क्वेश्चन, कांचीपुरम किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए पिनाकिनी, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए पिनाकिनी। क्वेश्चन नंबर 6, पुण्य किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए मुत्था, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी पवना, ऑप्शन डी है ताप्ती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुत्था। 7वां क्वेश्चन, बीदर किस नदी किनारे स्थित है? बीदर किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी मंजरा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मंजरा। क्वेश्चन नंबर 8, बेंगलोर किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए अक्रवती, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन सी पिनार, ऑप्शन डी कृष्णा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अक्रवती। क्वेश्चन नंबर 9, श्रीनगर किस नदी किनारे स्थित है? श्रीनगर किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए झेलम, ऑप्शन नंबर बी चिनाव, ऑप्शन नंबर सी सतलज, ऑप्शन नंबर डी सिंधु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए झेलम। क्वेश्चन नंबर 10, लुधियाना किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी चिनाव, ऑप्शन डी रावी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सतलज। फिरोजपुर किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी घर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सतलज। फरीदाबाद किस नदी किनारे स्थित है? फरीदाबाद किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन डी डिहांड, ऑप्शन डी गंगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यमुना। 13 नंबर क्वेश्चन, पानीपत किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी सरस्वती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यमुना। क्वेश्चन नंबर 14, गया किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए फाल्गु, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन डी गंडक नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फाल्गु नदी। 15 नंबर क्वेश्चन, मथुरा किस नदी किनारे? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी बेतो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यमुना। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर, बरेली किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी रामवती, रामगंगा, ऑप्शन डी यमुना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा रामगंगा। 17 नंबर, मेरठ किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए डिहान, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी बेतवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिहान। श्रीकाकुलम किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए वम साधरा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी पेनार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उस्माधारा। कृष्णा मंदी किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 20, भागलपुर किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन नंबर डी सोन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। क्वेश्चन नंबर 21, रामेश्वर किस जल संधि के पास स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी पंबन, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी बैगई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंबन। क्वेश्चन नंबर 22, तेजावीर किस नदी के किनारे? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी पेरियार, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी कृष्णा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कावेरी। कोचिस किस नदी किनारे? ऑप्शन ए पेरियार, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन डी पंजाब पंजा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेरियार। क्वेश्चन नंबर 6, पलकट किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भरतपुझा, ऑप्शन नंबर बी पेरियार, ऑप्शन नंबर सी बैगई, ऑप्शन नंबर डी कावेरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भरतपुझा। क्वेश्चन नंबर 5, मालदा किस नदी किनारे से? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर डी कोसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महानंदा। चलिए सभी नंबर, सिलीगुड़ी किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए तीस्ता, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी रानी खोला, ऑप्शन नंबर डी जल ढाका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तीस्ता। क्वेश्चन नंबर 27, तेजपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी दिहिंग, ऑप्शन नंबर डी तीस्ता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र।
क्वेश्चन नंबर 28 ड्रीब बुघट किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी लोहित, ऑप्शन नंबर सी तीस्ता, ऑप्शन नंबर डी कोसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 29 ड्रीब बुघट नदी किस सहायक नदी के पास स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिहिंग, ऑप्शन नंबर बी घाघरा, ऑप्शन नंबर सी झेलम, ऑप्शन नंबर डी गंडक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिहिंग। क्वेश्चन नंबर 30 भोपाल की प्रमुख झीलों से होकर कौन सी नदी निकलती है? इसका ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी को सोन, ऑप्शन नंबर सी कालिया सोत, ऑप्शन नंबर डी कोसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कालिया सोत। क्वेश्चन नंबर 31 किस नदी के किनारे सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन नंबर सी ताप्ती, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ताप्ती। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी ताप्ती, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए श्रीप्पा, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर ए काली सिंह, ऑप्शन नंबर डी बेतवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीप्पा। तिरुचिंपाली किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी पेरियार, ऑप्शन नंबर सी कावेरी, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कावेरी। क्वेश्चन नंबर 35 चेन्नई किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कावेरी, ऑप्शन नंबर बी कोम, ऑप्शन नंबर सी पेरियार, ऑप्शन नंबर डी गंगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोम। क्वेश्चन नंबर 36 से चल सकते हैं जलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी चंबल, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी बेतवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 27 भोपाल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी कालिया सोत, ऑप्शन नंबर सी साबरमती, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो गया कालिया स्रोत। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। कटक किस नदी के किनारे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन राजमंद्री किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। चलिए भाई मेरे पढ़ लो, कुछ नहीं रखा अपनी जिंदगी का कीमती टाइम बर्बाद करने में। नौकरी ले लो, एक आध जिंदगी संवर जाएगी। वरना आपके जैसे को तो विशाल मेगा मार्ट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तक भी नहीं मिलेगी। वहाँ भी वैकेंसी फुल बता रहा, आजकल मीम देख रहे होगे आप। और गलती से आपकी नौकरी लग भी गई तो तुमसे होएगी नहीं। 10,000 की तनख्वाह में 12 घंटे खड़े होकर धूप में ड्यूटी एक दिन करके देख लेना, पता लग जाएगी जीवन कितना मुश्किल है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रयागराज। क्वेश्चन धारोई एडवेंचर फेस्ट 2025 में किस राज्य में है? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात। तीसरा नंबर क्वेश्चन भारत मोबाइलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में किससे जुड़ा है? ऑप्शन है कृषि, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल, ऑप्शन सी सवाल, ऑप्शन डी फैशन। का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हो जाएगा ऑटोमोबाइल। चौथा नंबर क्वेश्चन IIJS का सिग्नेचर 2025 के क्षेत्र में ऑप्शन है खाद्य, ऑप्शन बी पर्यटन, ऑप्शन सी आभूषण, ऑप्शन डी पुस्तक। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आभूषण। चलिए अगला क्वेश्चन इन फूड 2025 में कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी लुधियाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नोएडा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन इलिकार्मा 2025 में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बिजली, ऑप्शन बी हथर कहवा,
ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी फार्मेसी का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिजली। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्टअप महाकुंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी जयपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। 8वां नंबर क्वेश्चन एस्पायरिंग फेयर दिल्ली उत्तर प्रदेश में क्या मुख्य रूप से प्रदर्शित किया गया? ऑप्शन ए मोटर वाहन, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी होम डेकोर, ऑप्शन डी खेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होम डेकोर। 9 नंबर क्वेश्चन इंडिया इंटेक्स एक्सप्रो उत्तर प्रदेश में कहाँ जो थी? ऑप्शन ए केओ मोटर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केओ टूर। 10 नंबर क्वेश्चन GITA 2025 में किस राज्य में होगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 11 GTTES का विषय है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी टेक्सटाइल, ऑप्शन सी रक्षा, ऑप्शन डी ID। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टेक्सटाइल। क्वेश्चन नंबर 12 मैंगो फेस्टिवल में किस शहर में है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 13 इंडेक्स एक्सप्रो 2025 में किस उद्योग से जुड़ा? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन सी ट्रेवल, ऑप्शन डी आर्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक्स। क्वेश्चन नंबर 14 सोर्स इंडिया 2025 में कहाँ आयोजन होगा? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी पुणे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। भारत टैक्स 2025 में किस प्रकार प्रदर्शनी? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी वस्त्र, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी ऊर्जा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वस्त्र। कौन सा मेला धार्मिक महत्व है? ऑप्शन ए इंडस फूड, ऑप्शन बी महाकुंभ, ऑप्शन सी इलेक्ट्रमा, ऑप्शन जी IIJ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाकुंभ। धरोज एडवांस नेचर फीस्ट प्रमुख आकर्षण क्या है? ऑप्शन ए योग, ऑप्शन बी जलक्रीड़ा, ऑप्शन सी धार्मिक यात्रा, ऑप्शन डी व्यवसाय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जलक्रीड़ा। ऑटो एक्सप्रो 2025 में का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन नंबर ए मोबाइल, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर डी सेना। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक वाहन। नंबर भारत टैक्स का आयोजन किस शहर में होता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी पुणे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। IIJS किस प्रोजेक्ट से संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी वाहन, ऑप्शन नंबर सी आभूषण, ऑप्शन नंबर डी मनीषनरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आभूषण। क्वेश्चन नंबर 21 इंडेक्स फूड 2025 में किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी खाद्य, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी शिक्षा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खाद्य व्यापार। क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्टअप महाकुंभ किस 2025 में कहाँ जाना था? ऑप्शन ए बिहान भवन, ऑप्शन डी इंडिया गेट, ऑप्शन नंबर
सी भारत मंडप, ऑप्शन नंबर डी नेहरू स्टेडियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत मंडपम। मैंगो फेस्टिवल जिसमें मुख्य आकर्षण क्या है? ऑप्शन ए कविता पाठ, ऑप्शन नंबर सी आम प्रयोक्ता, ऑप्शन नंबर सी आम निर्वात, ऑप्शन नंबर डी आम का पेड़ का वितरण। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आम प्रयोक्ता। धौरी इडवास फीस्ट कितने दिन को चलता है? ऑप्शन नंबर ए 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 10 दिन, ऑप्शन नंबर सी 3 दिन, ऑप्शन नंबर डी 45 दिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 45 दिन। भारत मोबाइल एस्प्रो कौन सी तकनीक की प्रमुख रही है? ऑप्शन नंबर ए AI, ऑप्शन नंबर बी टीवी इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर डी डोनट्स, ऑप्शन नंबर लैक्सर। का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वाहन। क्वेश्चन नंबर 26 इले क्रामा 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। इंडेक्स प्रो उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र से बढ़ावा देता है? ऑप्शन नंबर ए फार्मा, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक निर्माण, ऑप्शन नंबर सी खेल, ऑप्शन नंबर डी कृषि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉनिक निर्माण। सर्कसेक्स इंडिया का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए निर्यात बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी पर्यटन, ऑप्शन नंबर ई कॉमर्स, ऑप्शन नंबर सेंस सहयोग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्यात बढ़ाना। तो 29 नंबर क्वेश्चन इंडिया इंटर एक्सप्रो किस प्रकार के उत्पादों के लिए है? ऑप्शन नंबर ए कपड़ा शराब, ऑप्शन नंबर बी मोबाइल फोन, ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा उपकरण, ऑप्शन नंबर डी ट्रैक्टर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कपड़ा सजावट। क्वेश्चन नंबर 23 स्पाइंग फेयर दिल्ली 2025 में मुख्य रूप से कहाँ प्रदर्शित होगा? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक वाहन में, ऑप्शन बी हस्तशिल्प में, ऑप्शन नंबर डी रोबोटिक्स में, ऑप्शन डी फार्मा में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। तो हेलो दोस्तों, आप सभी आप ठीक ठाक होंगे। इससे पहले हम आपको मोटिवेशन लाइन सुना चलते हैं, सुन लीजिए। अगर तुम सिलेक्शन लेना चाहते हो तो कम से कम मेरे भाई 9 घंटे का सेल्फ स्टडी देना पड़ेगा। ये मैंने कम से कम कहा है, ज्यादा नहीं कहा। 10, 11, 12, 13 जितना आगे पढ़ा सकते हो वो बढ़ाओ, लेकिन वो स्टडी की क्वालिटी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं लेके बैठे हुए गाना सुन रहे हैं, मैं नहीं एकदम बढ़िया सा ठीक है दीदी के देवराज में बैठे एकदम चला था मजा हुआ, एकदम धुआं काटता नहीं। आज हम बात बाबू से हाँ सुनो ना खाना खरीदो कि ना खरीदो, एकदम चला था दिमाग में। ऐसा चली था वो खत्म हो गया कहानी। ठीक है, अपने आप को धोखा देता है और कुछ नहीं करना। अगर रियल में सिलेक्शन लेना है इतने घंटे पढ़ने पड़ेंगे और क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा, इस बात को मान करके चलिए भैया। ठीक है, पहले वीडियो में हम 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक हम अटेंड किए। पिछले वीडियो में अगर आप जैसे नहीं देखें तब जाकर पीछे वीडियो में हमारे चैनल के जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन GITE का 2025 में किससे बढ़ा देता है? ऑप्शन ए रक्षा उद्योग, ऑप्शन नंबर बी खाद्य उद्योग, ऑप्शन नंबर सी निवेश एवं पर्यटन, ऑप्शन डी शिक्षा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निवेश एवं पर्यटन। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन इलेक्रामा मेला में मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए जल प्रबंध, ऑप्शन नंबर बी विद्युत परियोजना, ऑप्शन नंबर सी मोटर वाहन, ऑप्शन नंबर डी कपड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्युत प्रौद्योगिकी। नंबर 33 IIJS में प्रदर्शक मुख्य रूप से कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए किसान, ऑप्शन नंबर बी स्टार्टअप, ऑप्शन नंबर सी आभूषण निर्माता, ऑप्शन नंबर डी शिक्षक। इसका सही आंसर होगा सी हो जाएगा आभूषण निर्माता। क्वेश्चन नंबर 34 ऑटो स्प्रो का आयोजन का संगठन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए
इसको चम, ऑप्शन नंबर डी CIM, ऑप्शन नंबर ए IICL, ऑप्शन नंबर टी ट्राई। इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा इसका इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा CSIAM। इस नंबर 35 महाकुंभ में 2025 महाकुंभ में शाही स्नान की पहली तिथि कौन थी? ऑप्शन नंबर ए 13 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 15 फरवरी, 15, ऑप्शन नंबर डी 20 मार्च। का सही आंसर होगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 जनवरी। नीचे नंबर 36 धरोज एडवेंचर फीस्ट कौन सी गतिविधि प्रमुख? ऑप्शन नंबर ए योग, ऑप्शन नंबर ए पैरा मीटिंग, ऑप्शन नंबर सी फिल्म, ऑप्शन डी गायन। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पैरा मीटिंग। स्टार्टअप महाकुंभ का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए धार्मिक संघ, ऑप्शन नंबर बी निवेश सुविधा, ऑप्शन नंबर सी कृषि जागरूकता, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा का कार्यक्रम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निवेश सुविधा। GTTES 2025 में कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी पुणे, ऑप्शन नंबर सी लुधियाना, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। क्वेश्चन नंबर 39 मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किस महीने में होता है? ऑप्शन नंबर ए जनवरी, ऑप्शन नंबर बी अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी जून, ऑप्शन नंबर डी अगस्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जून में। क्वेश्चन नंबर 40 8वें एक्सप्रो का आयोजन किस स्थित स्थान पर होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रगति मैदान, ऑप्शन नंबर इंडिया एक्सप्रो मार्ट, ऑप्शन नंबर सी एम्ब्रो ग्रांड, ऑप्शन नंबर सी विज्ञान नगर है। इसका सही आंसर होगा इंडिया एक्सप्रो मार्ट। क्वेश्चन नंबर 41 अस्पताल फेयर दिल्ली का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए चिकित्सक कर प्रचार, ऑप्शन नंबर बी हस्तकला व्यापार, ऑप्शन नंबर स्टार्टअप, ऑप्शन नंबर IT कॉन्फ्रेंस। का सही आंसर हस्तकला व्यापार। कारमा का किस उद्देश्य से शुरुआत हुई? ऑप्शन नंबर ए 1990 में, ऑप्शन नंबर 98 2004 में, ऑप्शन नंबर 2012 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1990 में। क्वेश्चन नंबर 43 इंडिया इंटेक्स एक्सपो में किस प्रकार सामग्री प्रमुख? ऑप्शन नंबर तकनीकी गियर, ऑप्शन नंबर डी कोड टेक्सटाइल, ऑप्शन नंबर कार स्पेयर, ऑप्शन नंबर हर्बल उत्पाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेकोर टेक्सटाइल। चलिए तो 44 नंबर क्वेश्चन भारत मोबाइलिटी एक्सप्रो में किस श्रेणी में जोड़ दिया गया? ऑप्शन नंबर ए AI गेमिंग, ऑप्शन नंबर ए ग्रीन मोबाइलिटी, ऑप्शन नंबर ए टॉलीसीन, ऑप्शन नंबर बी हॉस्पिटल। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीन मोबाइल। GITE 2025 में किस शहर में आयोजित हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए सूरत, ऑप्शन नंबर डी बड़ौदा, ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूरत। ऑटो एक्सप्रो 2025 में थीम क्या है? ऑप्शन नंबर डिवाइड एंड फ्यूचर एस्पाइबन एंड स्वीड ग्रीन टेमिस। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोबिलिटी फॉर ऑयल। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन IIJS 2025 में कौन से स्थान पर शामिल है? ऑप्शन नंबर भारत मंडप और हम GA वर्ड और BEC और प्रगति मैंडम और स्प्रो सिटी और NIUJS। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड और JEC। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन इन फूड भाग लेने वाले प्रमुख स्टॉल कौन से क्षेत्र में? ऑप्शन नंबर आई प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर F&B उत्पाद, ऑप्शन नंबर टेक्सटाइल, ऑप्शन गहन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी F&B उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 5 धरोज एडवेंचर फेस्ट किस बांध पर होता है? ऑप्शन नंबर ए सौदौर बांध, ऑप्शन नंबर ए माघी बांध, ऑप्शन नंबर डगरोई डैम, ऑप्शन नंबर कोई डैम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डगरोई डैम। 50 नंबर 2025 महाकुंभ का आयोजन कौन थे? अपने पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण नगर निगम, कुंभ
आयोजन समिति, इसका उत्तर प्रदेश सरकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार। आज के सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।